So welcome to the 7th module of this training and the name of this module is how to get your first sale. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है एक बिगनर को जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में या सेल्स प्रोफेशन में, वो होती है अपनी पहली सेल निकालना। हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होता है कि यार 100 सेल करने पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 200 सेल करने पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतने लीड्स को अप्रोच करूंगा तो इतनी सेल्स हो जाएंगी, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इतने प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा, इतना रेवेन्यू हो जाएगा। बट जब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अटक जाते हैं अपनी पहली सेल में। पहली सेल के बाद दूसरी सेल करना थोड़ा इजी होता है, 2 सेल करने के बाद 10 सेल करना इजी होता है, 10 सेल के बाद 100 सेल करना इजी होता है, 100 के बाद 500 तक पहुंचना इजी होता है। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू क्लोज द फर्स्ट सेल। और अगर आपने हमारी मिलियनियर ट्रैक फैमिली को अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है तो शायद ये प्रॉब्लम आपको भी कहीं ना कहीं फेस हो रही होगी, आप भी अपनी पहली सेल में स्ट्रगल कर रहे होंगे। और अगर आप एक बिगनर लेवल पे ना हो कि अगर आप एक एडवांस लेवल पे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ सेल्स के रिगार्डिंग। सो एक बिगनर के लिए तो ये हेल्पफुल है कि अपनी पहली सेल कैसे निकालें, और एक एडवांस लेवल के पर्सन के लिए भी हेल्पफुल है जिसमें आपको सेल्स की थोड़ी बहुत टिप मिलने वाली है। So let's start with this amazing video how to get your first sale. तो अगर आपको अपनी पहली सेल निकालनी है तो आपको इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। सो प्लीज ध्यान से सुनना इन 6 स्टेप्स को। इन 6 स्टेप्स को सुनने के बाद अगर आप फॉलो करोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अपनी पहली सेल निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट आपको जो बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड योर परफेक्ट कस्टमर अवतार। नाउ व्हाट इज परफेक्ट कस्टमर अवतार? आपको ये पता लगाना होगा कि कौन मेरा कस्टमर है और कौन मेरा कस्टमर नहीं है। सेल्स प्रोफेशन में हमें ये दोनों चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हु इज माय कस्टमर एंड हु इज नॉट माय कस्टमर। जिस दिन आपको ये पता लग जाता है कि यार ये इंसान मेरा कस्टमर नहीं है, इसके ऊपर मुझे अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा और कुछ भी चीज इन्वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि एक 60 साल के बंदे के ऊपर आप अपनी टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करते चले जाते हो कि भाई खरीद ले, नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका परफेक्ट कस्टमर है ही नहीं। तो आपको अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है, सो फर्स्ट स्टेप इज आपको अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार ढूंढना होगा कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरे प्रोडक्ट के लिए राइट पर्सन है, जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा, जो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कस्टमर, और उसको निकालने के जो स्टेप होते हैं उसको बोलते हैं परफेक्ट कस्टमर अवतार। तो परफेक्ट कस्टमर अवतार निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है अपने पर्सन की, अपने कस्टमर की। उसकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या क्या होने चाहिए, उसका प्रोफेशन क्या क्या होना चाहिए, उसकी सिटी कौन सी होनी चाहिए, और उसके फ्री टाइम क्या है, उसके डिजायर क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। जब आपको ये सारी चीजें पता होती है अपने कस्टमर्स के बारे में तो आपके लिए परफेक्ट कस्टमर अवतार निकालना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी मैं मिलियनियर ट्रैक के कोर्सेज की बात करूं तो उसके लिए आप अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एज। आपके परफेक्ट कस्टमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करते होंगे? आपके परफेक्ट कस्टमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करेंगे? 70 to 40 या 45 की एज तक के जो भी लोग हैं वो आपके परफेक्ट कस्टमर होंगे। तो अगर मैं बेस्ट और भी थोड़ा डीप जाऊं तो 17 से लेके 25-26 साल तक के जो यूथ है वो आपका परफेक्ट कस्टमर है। सेकंड, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो उन लोगों का इंटरेस्ट क्या क्या होगा? जो कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो उनका अगर इंटरेस्ट है तो वो आपका परफेक्ट कस्टमर है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी बंदा जॉब कर रहा है या कोई भी होम मेकर है या कोई भी स्टूडेंट है तो वो आपका परफेक्ट कस्टमर है। सिटी की बात करें तो अगर मेट्रो सिटीज से है तो बेस्ट है, बट अगर किसी गांव से बिलोंग करता है तो वो भी आपके लिए परफेक्ट कस्टमर है। फ्री टाइम की अगर बात करें तो वो बंदा कितना टाइम फ्री रहता है, क्योंकि अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा बिजी है तो उस बिजी वाले पर्सन को अप्रोच करना और उसको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पिच करना तो शायद वो आपका कम इंटरेस्ट ले, बट थोड़ा बहुत उसका फ्री टाइम रहता है तो वो आपकी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरीके से आपको अभी के अभी एक कॉपी पे एक परफेक्ट कस्टमर अवतार बनाना है कि आपका परफेक्ट कस्टमर का एज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या क्या होंगे, उनके प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन सी सिटी से बिलोंग कर सकते हैं और उनका फ्री टाइम कौन कौन सा हो सकता है, जिससे कि मैं उनको उस फ्री टाइम के लिए मोटिवेट कर सकूं। तो पहला स्टेप क्या है? आपको अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार निकालना है। अब आपने अपना एक परफेक्ट कस्टमर की इमेज बना ली कि हाँ भाई इस एज ग्रुप का, इस इंटरेस्ट का, इस प्रोफेशन का, इस सिटी का और इतने फ्री टाइम वाला बंदा मेरा परफेक्ट कस्टमर हो सकता है। अब आपको उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों को रीच आउट करना है। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? उन लोगों को रीच आउट करेंगे। अब रीच आउट करने के लिए आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सबको यूटिलाइज करेंगे।
आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्टक ना हो जाए कि सिर्फ मैं इंस्टाग्राम यूज करूंगा या फिर सिर्फ मैं यूट्यूब यूज करूंगा। इट्स गुड कि अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से रिजल्ट आते हैं तो आप उसी प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज करिए। बट स्टार्टिंग में जब आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो आप अपना ज्यादा टेंशन दीजिए, बट थोड़ा थोड़ा टेंशन बाकी और प्लेटफॉर्म पे भी दीजिए। तो क्या पता कि इस प्लेटफॉर्म से ना सही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए। और जब आप सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके लोगों को रीच आउट करेंगे तो आपके रिजल्ट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। रिजल्ट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे मतलब आपकी लीड्स ज्यादा आ जाएंगी, लीड्स ज्यादा आ जाएंगी तो आपकी पहली सेल क्लोज होना कम टाइम में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको 2 स्टेप समझ आए हैं। पहला क्या, अपने को अपना परफेक्ट कस्टमर एवेटार बनाना है। दूसरा क्या, परफेक्ट कस्टमर एवेटार बना के उनको रीच आउट करना है। रीच आउट करने के बाद थर्ड स्टेप आता है प्रिपेयर अ पिच। अब आपको उनको अपना पिच करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परफेक्ट कस्टमर अवतार शायद बना लेंगे, हम लोग लोगों को रीच आउट कर लेंगे, बट जब हम लोगों को रीच आउट करेंगे तो हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होगा, हमारे पास कोई पिच ही नहीं होगी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगी कि मैं उसको क्या बोलूं। आप देखो, मैंने एक YouTube पे प्रेजेंटेशन डाली हुई है ऑलरेडी मिलेनियर ट्रैक की, तो आप शायद अभी उस प्रेजेंटेशन को लोगों को भेजते होगे समझाने के लिए, बट उसी प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप क्या बोलते हो, आप क्या पिच देते हो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो प्रेजेंटेशन भेजने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको भी उस पर्सन के साथ एक अच्छी पिच प्रिपेयर करनी होगी, आपको उस पर्सन को एक अच्छी सी पिच देनी होगी। बट हम में से बहुत सारे लोग अपनी एक अच्छी पिच प्रिपेयर ही नहीं करते। अच्छी पिच के अंदर आता है कि आप कैसे बात स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे उसको रैपो बिल्ड कर रहे हैं, कैसे आप उसको बेनिफिट दिखा रहे हैं, कैसे आप उसको समझा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस उसकी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो जब तक आप खुद अपने वर्डों में उस पर्सन को समझाएंगे नहीं कि इस प्रोडक्ट और इस सर्विस के क्या क्या बेनिफिट है, उस पर्सन का क्लोज होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वीडियो भेजना एक अलग बात है, बट अपने आप से भी उस पर्सन को समझाना पड़ेगा, आपके अंदर ये स्किल आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप परफेक्ट कस्टमर एवेटार निकाला, दूसरा स्टेप लोगों को रीच आउट किया, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको यूज करके। थर्ड स्टेप रीच आउट करने के बाद आपने उनको पिच की, पिच करने के बाद फोर्थ स्टेप आता है फिगर आउट ऑल रिजेक्शंस। अब जब आप पिच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, लोग आपको पैसे के बहाने से मना करेंगे, टाइम के बहाने से मना करेंगे, फैमिली के रीजन से मना करेंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे जिनकी वजह से लोग आपको मना करेंगे। तो अब आपको उन सारे रिजेक्शंस को फिगर आउट करना है। सारे रिजेक्शंस को नोट करते जाओ कि भाई पैसे के लिए मना किया, टाइम के लिए मना किया, फैमिली का बहाना देके मना किया। और जैसे जैसे आप रिजेक्शंस को फिगर आउट करते जाओगे, अब आप उन रिजेक्शंस का एक अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढो, 3-4 सॉल्यूशन ढूंढो हर एक रिजेक्शन के। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप अपनी पहली लीड के पास गए और आपने लीड से बात की, लीड को आपने पूरा पिच दे दिया, पिच देने के बाद लीड ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये एक रिजेक्शन है। अब इस रिजेक्शन को आप पहले इस रिजेक्शन के सॉल्यूशन निकालो, तभी आप दूसरी लीड के पास जाओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो पहली लीड ने आपको पैसे का रिजेक्शन दिया, तो कहीं ऐसा ना हो ना कि दूसरी लीड भी आपको पैसे का रिजेक्शन दे और आपके पास सॉल्यूशन ना हो। तो अगर पहली लीड ने जो रिजेक्शन दिया, उस रिजेक्शन के पहले सॉल्यूशन निकालो, उन सॉल्यूशन को निकालने के बाद ही दूसरी लीड के पास जाओ, क्योंकि अगर दूसरी लीड भी आपको सेम रिजेक्शन देती है तो आपके पास अब उन रिजेक्शन के सॉल्यूशन हो और आप उन रिजेक्शन को फेस कर पाए। बट हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली लीड ने हमें मान लो 5 रिजेक्शन दिए, पैसे का, ट्रस्ट का, फैमिली का, हम बिना उन रिजेक्शन के ऊपर काम किए दूसरी लीड के पास पहुंच जाएंगे। अब दूसरी लीड के पास जब आप बिना रिजेक्शन के ऊपर काम किए पहुंच जाओगे तो दूसरी लीड भी हो सकता है आपको सेम ही रिजेक्शन दे देगी, और जब आपको सेम ही रिजेक्शन दे देगी तो वहां पे भी आपकी सेल क्लोज नहीं हो पाएगी। जब तीसरी लीड के पास पहुंच जाओगे तो तीसरी लीड भी सेम रिजेक्शन दे देगी, तीसरे टाइम भी आपकी सेल क्लोज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गलती तो आप खुद कर रहे हो, आप रिजेक्शंस का सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहे हो। तो पहली लीड पे जो रिजेक्शन मिला, दूसरी लीड पे जाने से पहले उन सारे रिजेक्शन के सॉल्यूशन निकालो। अपने सीनियर से बात करनी, अपने सीनियर से बात करो, यूट्यूब पे वीडियो देखनी, यूट्यूब पे वीडियो देखो कि भाई मनी का रिजेक्शन कैसे सॉर्ट आउट करें, ट्रस्ट का रिजेक्शन कैसे सॉर्ट आउट करें। मैं भी अब यूट्यूब पे अपनी बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ सेल से रिलेटेड, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। तो पहले रिजेक्शंस का फाइंड आउट करो, तभी जाके आप दूसरी लीड के पास पहुंचो। तो फोर्थ स्टेप इज फिगर आउट ऑल दी रिजेक्शंस। नाउ फिफ्थ स्टेप इज कलेक्ट सोशल प्रूफ। आपको स्टार्टिंग में अगर 2 लोगों को फ्री में भी ऐड करना पड़ता है अपने पैसे इन्वेस्ट करके, तो आई थिंक कि आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज जो 2 लोग होंगे
आपने जो 2 लोग फ्री में ऐड किए होंगे, आप उनको ऐड करवाने के बाद उनकी लाइफ में थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। विद इन फर्स्ट और सेकंड वीक उनको कुछ अर्न करवाओ। अर्न करवाने के बाद उन 2 लोगों से बोलो कि क्या आप मुझे वीडियो में या रिटर्न में कुछ फीडबैक दे सकते हैं। उन लोगों से वीडियो या रिटर्न में फीडबैक लो और उस वीडियो और रिटर्न फीडबैक को अपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट करो और लोगों को बताओ कि भाई मेरे साथ इन 2 लोगों ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों के पास ये सारे रिजल्ट्स आए हैं। 1 हफ्ते के अंदर इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। जब लोग आपके उन सोशल प्रूफ्स को देखेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज मेंटेन डेटाबेस एंड फॉलो अप। तो जो आप अब तक लोगों को अप्रोच कर सके हो, जिन लोगों ने आपको रिजेक्शंस दिए हैं, उन रिजेक्शंस के जिन लोगों ने आपको अब तक रिजेक्शंस दिए हैं, उन रिजेक्शन वाले लोगों के सामने इन सोशल प्रूफ्स को लेके जाओ और सोशल प्रूफ्स को ले जाने के बाद बताओ कि मैंने इन 2 लोगों के साथ 2 लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया था और इन 2 लोगों की लाइफ में अब तक ये रिजल्ट आ चुका है। तो जब वो आपके 2 लोगों का रिजल्ट देखेंगे तो वो लोग भी आपके साथ कनेक्ट होना जरूर चाहेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट सेल। पहला क्या है? परफेक्ट कस्टमर अवतार बनाओ। परफेक्ट कस्टमर अवतार बनाने के बाद लोगों को रीच आउट करो। रीच आउट करने के बाद एक अच्छी सी पिच और प्रेजेंटेशन अपने वर्ड्स में उसको दो। उसके बाद में जितने भी रिजेक्शंस आते हैं उनको फिगर आउट करो, उनका सॉल्यूशन निकालो। फिर सोशल प्रूफ्स कनेक्ट करो, अपने कुछ लोगों के से टेस्टिमोनियल लो, सोशल प्रूफ्स लो। सोशल प्रूफ्स के साथ लोगों के सामने जाओ, उन रिजल्ट्स को दिखाओ कि मेरे साथ कनेक्ट करने के बाद इन लोगों का इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जब आप लोगों को बेनिफिट दिखाओगे तो लोग आपके साथ 100% कनेक्ट होना चाहेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट सेल। देखो, फर्स्ट सेल निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप सिंपल 6 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपकी फर्स्ट सेल विद इन अ वीक, आई कैन गारंटी विद इन अ वीक निकल जाएगी। बट द कंडीशन इज दैट कि आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम ये 6 स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, इस वीडियो को सुन के सिर्फ सो जाओगे दोबारा से, या नोट्स नहीं बनाओगे, सो जाओगे, एंजॉय करोगे, तो कोई भी फर्स्ट सेल निकलने नहीं वाली। फर्स्ट सेल अगर तुक्के से निकल भी गई तो सेकंड सेल नहीं निकलने वाली। यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो में कंटेंट जो मैंने आपको बताया ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी फर्स्ट सेल निकालने के लिए। सो गाइज, मिलते हैं इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के अगली वीडियो।